हर घर में ईश वचन, सत्य वचन, जीवन वचन। हर घर में ईश वचन, हर घर में ईश वचन। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 13 पर संख्याएं 1 से लेकर 15 तक। वह पास्का पर्व का पूर्व दिन था। ईसा जानते थे कि मेरी घड़ी आ गई है और मुझे यह संसार छोड़कर पिता के पास जाना है। वे अपने को जो इस संसार में थे प्यार करते आए थे और अब अपने प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण देने वाले थे। शैतान व्यारी के समय तक सिमोन इस्करियोती के पुत्र यूदस के मन में ईसा को पकड़वाने का विचार उत्पन्न कर चुका था। ईसा जानते थे कि पिता ने मेरे हाथों में सब कुछ दे दिया है। मैं ईश्वर के यहाँ से आया हूँ और ईश्वर के पास जा रहा हूँ। उन्होंने भोजन पर से उठकर अपने कपड़े उतारे और कमर में अंगोछा बांध लिया। तब वे परात में पानी भरकर अपने शिष्यों के पैर धोने और कमर में बंधे अंगोछे से उन्हें पोंछने लगे। जब वे सिमोन पेतरुस के पास पहुंचे तो पेतरुस ने उनसे कहा, प्रभु, आप मेरे पैर धोते हैं? ईसा ने उत्तर दिया, तुम अभी नहीं समझते कि मैं क्या कर रहा हूँ, बाद में समझोगे। पेतरुस ने कहा, मैं आपको अपने पैर कभी नहीं धोने दूंगा। ईसा ने उससे कहा, यदि मैं तुम्हारे पैर नहीं धोऊंगा तो तुम्हारा मेरे साथ कोई संबंध नहीं रह जाएगा। इस पर सिमोन पेतरुस ने उनसे कहा, प्रभु, तो मेरे पैर ही नहीं, मेरे हाथ और सिर भी धोइए। ईसा ने उत्तर दिया, जो स्नान कर चुका है उससे पैर के सिवा और कुछ धोने की जरूरत नहीं, वह पूर्ण रूप से शुद्ध है। तुम लोग शुद्ध हो किंतु सब के सब नहीं। वे जानते थे कि कौन मेरे साथ विश्वासघात करेगा, इसलिए उन्होंने कहा, तुम सब के सब शुद्ध नहीं हो। उनके पैर धोने के बाद वे अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गए और उनसे बोले, क्या तुम लोग समझते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। इसलिए यदि मैं तुम्हारे प्रभु और गुरु ने तुम्हारे पैर धोए हैं तो तुम्हें भी एक दूसरे के पैर धोने चाहिए। मैंने तुम्हें उदाहरण दिया है, जिससे जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया वैसा ही तुम भी किया करो। प्रभु का सुसमाचार। प्रिय भाइयों एवं बहनों, पास्का पर्व नए एवं पुराने दोनों विधानों में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। पास्का पर्व के अवसर पर ही हमारे प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ अंतिम भोजन किए थे। सुसमाचार लेखक संत योहन हमें याद दिलाते हैं कि प्रभु यीशु पिता के कार्य को पूरा कर पिता के पास जाने वाले हैं। वह इस संसार में पिता के कार्य को ही पूरा करने आए थे। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु के 3 मुख्य कार्यों को हम देखते हैं। पहला, पवित्र परम प्रसाद की स्थापना, दूसरा, पुरोहिताई संस्कार की स्थापना और तीसरा, प्रेम का उत्तम नमूना जो प्रभु यीशु मसीह हमारे सामने दर्शाते हैं।
प्रेम ईसाई धर्म का मुख्य एवं परम सिद्धांत है। इसके अलावा यूखरिस्त एवं पुरोहिताई संस्कार कलीसियाई जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूखरिस्त संस्कार हमारे जीवन का स्रोत है और पुरोहितों के माध्यम से हम प्रभु यीशु मसीह को अपनाते एवं उनमें अपने भले गडेरिए प्रभु यीशु का झलक प्राप्त करते हैं। संत जॉन मैरी वियानी कहते हैं, अगर मेरी मुलाकात एक पुरोहित और एक स्वर्गदूत से होती है तो मैं स्वर्गदूत का अभिवादन करने से पहले पुरोहित का अभिवादन करूंगा। स्वर्गदूत ईश्वर का मित्र है जो ईश्वर के साथ रहता है, लेकिन पुरोहित तो स्वयं ईश्वर का दूसरा रूप है। इसीलिए कहा जाता है पुरोहित एक दूसरा ख्रिस्त है। प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज के इस पुण्य बृहस्पतिवार पर हम सभी पुरोहितों को याद करें, उनके लिए प्रार्थना करें एवं प्रभु से ज्ञान बुद्धि मांगे, जिससे हम हर एक पुरोहित का आदर सत्कार दिलो जान से कर सके एवं प्रभु यीशु ने जो सेवा प्रेम का उत्तम उदाहरण प्रस्तुत किए हैं उसे अपने दैनिक जीवन में सदा करते रहे। आमीन।